आज सबके कपड़े छतों में सूख रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज गए हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि आज है संडे, तो संडे को चलता है कभी कभी। तो मैं उठी थी 7:15 के आसपास और फिर नहाया, कपड़े वगैरह मतलब कपड़े तो अभी लगाने हैं मशीन में, बाल धोए मैंने। नोनी गुड मॉर्निंग। नोनी उठ गया। नोनी की न्यू बोतल में मैंने अभी ये इसी बोतल में पानी पी रहा है। तो ये फ्लास्क है एक्चुअली, इसकी बोतल का पानी एकदम ठंडा हो जा रहा था क्लास में, तो इसलिए गर्म पानी वाला बोतल मैंने मंगाया। रात भर मैंने गर्म पानी रखा था इसमें, मतलब तेज गर्म। सुबह तक हल्का गुनगुना तो था, मतलब ये है कि क्लास में इसका 3-4 घंटा चल जाएगा, नहीं तो उसको ठंडा पानी पीना पड़ रहा था ना। तो यहाँ पे बन रही है चाय। उसके बाद आज ढेर सारे काम करने हैं, काफ़ी सारे कपड़े भी रखे हुए हैं, तो वो लगाने हैं मशीन में धोने के लिए, क्योंकि आज हल्की सी धूप आना शुरू हुई है और आज फॉग नहीं है, तो मे भी दिन में अच्छी धूप आ जाए। तो इसीलिए दिन शुरू करते हैं गरम गरम चाय के साथ। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ नूडल्स, और अचार भी धूप में रखना है। अचार की शीशियाँ भी, मतलब जिस दिन से मैंने अचार डाला है उस दिन से धूप ही नहीं आई है, तो आज काफ़ी सारे काम रहने वाले हैं। आज का दिन भी बिजी रहेगा, और धूप आती है तो अच्छा लगता है सर्दियों में ना। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई हुई है, इसके बाद नाश्ता बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ग्रोसरी बॉक्स देख रही थी एक बार इसमें कि क्या क्या रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे पैकेट्स होते हैं ना जो आधे खुले हुए होते हैं, उनको मैं फूड क्लिप लगा के इसमें रख देती हूँ और वो ख़राब नहीं होते हैं। तो वही उसमें से 1-2 चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो मैंने निकाला, और इसी बहाने मैं चेक भी कर लेती हूँ कि क्या रखा हुआ है और क्या ख़त्म होने वाला है। तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, वो निकाली। वाली चाय यूज़ कर रहे हैं, माचा टी। तो ये CSD कैंटीन में मिली थी, जो घर से लेके आए थे, मतलब अभी तक हमारी चल रही है। आधा पैकेट मैंने आज निकाला है इसका। तुलसी, अदरक, इलायची, माँ के हाथ की चाय है। और कहाँ जाना है? उधर देखो। टेडी अच्छा लग रहा है आपको? खेलो फिर। लो। तो यहाँ पे आए हुए थे नोनी के फ्रेंड्स, उसी की क्लास में पढ़ते हैं ये दोनों बच्चे, तो उसके साथ खेलने के लिए आ गए थे सुबह सुबह, और तीनों मिलके खेलना शुरू हो गए थे। तो मैं यहाँ पे नूडल्स बना रही हूँ, और ऑयल गरम करके मैंने इसमें डाला है लहसुन, प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये जब तक स्पाइसी ना हो ना मज़ा नहीं आता खाने में। तो यहाँ पे मैंने गाजर और शिमला मिर्च कट कर लिया है। शिमला मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है नूडल्स में। ऊपर से नमक डाल दिया है ताकि इसको पका लेंगे, और मैं यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पे ही पकाती हूँ ताकि सब्जियों में थोड़ा सा क्रंच आ जाए। बाकी सारे जो सॉस होते हैं वो सारे इसमें डाले, काली मिर्च डाली, और इसकी रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अच्छी लगती है घर पे बनी हुई नूडल्स ना, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद जो नूडल्स बॉईल किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अब बस इनको अच्छे से मिक्स करना है। हमारे टेस्टी से नूडल्स बनके तैयार हो गए हैं, और ये तो गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। तो एक तरफ मैंने चाय भी बना ली थी जल्दी से, और यहाँ पे ये हमारे नूडल्स तैयार हो गए हैं। तो हमने सारे कपड़े इस तरह से फैला दिए हैं क्योंकि आज सबके कपड़े छतों में सूख रहे हैं। बड़े दिनों के बाद धूप आई है ना। और नोनी यहाँ पे खेल रहा है अंकल जी का पोते के साथ। कुछ कपड़े यहाँ और कुछ कपड़े यहाँ हमने डाले हुए हैं, लेकिन धूप वैसी नहीं है, हल्की धूप है। अब नोनी के नेल्स कट करने की बारी है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज गए हैं। मैंने कंघी करी, मतलब कंघी भी नहीं करी अपने बालों में, बाल गीले ही है, सुबह से काम इतने हो रहे थे। वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धो के डाल दिए। आज हल्की धूप है, मे बी सारे कपड़े सूख जाने चाहिए शाम तक। तो मैं बालों में ऑयलिंग करके थोड़ी सी कंघी करती हूँ। नोनी गया है हेयर कट कराने के लिए, बाल बहुत लंबे हो रहे हैं उसके, और उसका बर्थडे वीक है, और अगले 10 दिन में उसका बर्थडे है। तो इस बार का बर्थडे बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा, तो जैसा भी रहेगा मैं सारा प्लान आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे कोई है नहीं उन्होंने के फ्रेंड्स वगैरह। बुलाएंगे भी तो बच्चों को बुलाएंगे, 1-2 फ्रेंड्स हैं उसके, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। और पार्क में खेलता तो है सबके साथ, वही है ना कि उनके पेरेंट्स को हम नहीं जानते, तो फिर बर्थडे में कैसे इन्वाइट करें। तो बस यही रहता है, जिनके पेरेंट्स को मैं जानती हूँ उनको तो मैं बुला लूँगी, 2 बच्चों को, 2-3 बच्चों को। तो फिर आगे देखते हैं कैसा प्लान रहेगा। अभी वो लोग हेयर कट कराने गए हैं और मैं बनाती हूँ लंच। तो चलिए लंच की तैयारी करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी एडिटिंग करी है। लंच के लिए मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल और हरी सब्ज़ी। दाल मैंने यहाँ पे तड़का लगा के रखा हुआ है, दाल चढ़ानी है थोड़ी देर में। उससे पहले मैं यहाँ पे हरी सब्ज़ी चढ़ा लूँगी। तो सरसों रखी हुई थी, 2 दिन पहले लेके आई थी मैं, आधी बची हुई थी। इसको मैंने जल्दी से धोया, पानी निथार लिया है, और इसकी सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। सिर्फ जीरे का तड़का लगाती हूँ और एक सूखी लाल मिर्च डाल देती हूँ, अच्छा बनता है। तो 12:30 बज गए हैं। नोनी ने भी नहा लिया है, उसको नहला के गर्म कपड़े पहना दिए हैं, और हमारा लंच भी बन गया है। बस मैंने चावल रखे हुए हैं। तो ये है दाल,
और हरी सब्ज़ी, चावल और सलाद मैंने कट कर लिया है। किचन वगैरह सब क्लीन हो गया है। सब्ज़ी ली है मैंने, बीन्स, और 2 अनार लिए हैं मैंने, और ये है मटर। कुछ पुरानी वाली है, ये पुरानी वाली है, ये नई वाली है, तो मैं ना सारे पील करके एक डब्बे में। इसके बाद हो गया है शाम का टाइम, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, बीच में वीडियो की एडिटिंग करी। और आज इतना ठंडा हो रहा है तो ऐसे में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करता ही है ना। तो एक दिन पहले तो मैं समोसे लेके आई थी और आज मुझे ब्रेड पकौड़े खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा ब्रेड मैंने दोपहर में हस्बैंड से मंगा के रख ली थी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं पकौड़ी के लिए बैटर तैयार कर लेती हूँ बेसन का। तो इसमें मैंने डाला है अजवाइन, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, थोड़ी सी ये तीखी मिर्च भी डाल रही हूँ, अच्छा लगता है तीखा, थोड़ा सा नमक, और बस पानी डाल के इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ना कोटिंग अच्छे से लग नहीं पाती है, और बहुत ज़्यादा थिक भी हो तो फिर ब्रेड टूटने लगती है उसमें। तो इस तरह का बैटर तैयार कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने आलू एक साइड बॉईल कर लिए थे और की स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का लगाया है, ऑयल में प्याज डाला है, उसको थोड़ी देर मैंने 2-3 मिनट पकाया, और उसके बाद आलू मैश करके डाल दिए हैं। और बेसिक मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग में। और आपके पास हरा धनिया है तो वो ज़रूर ऐड करना, काफ़ी अच्छी स्टफिंग बनके तैयार होती है। 1-2 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया था और स्टफिंग तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड निकाल लिए हैं और स्टफिंग को जल्दी से मैं ब्रेड में इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। बहुत मतलब भर भर के लगा रही हूँ मैं, अच्छी लगती है, खूब सारा आलू भरा हुआ हो बीच में ना, तो ब्रेड पकौड़ा खाने का अलग ही मज़ा आ जाता है। उसके बाद सारी स्टफिंग भर के दूसरी तरफ से भी मैं इसमें ब्रेड रख दूँगी और इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लूँगी। आप चाहें तो छोटे छोटे 4 स्क्वायर शेप के पीस बना सकते हो, वो फ्राई करने के लिए इजी रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप बना रही हूँ। एक साइड मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ में चाय भी चढ़ा रही हूँ। गरम गरम चाय भी बन जाएगी तब तक और पकोड़े भी फ्राई होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक ब्रेड को लेके इस तरह से चारों तरफ से बेसन की कोटिंग लगा लूँगी हल्के हाथों से, क्योंकि ब्रेड एकदम टूट जाती है ना। तो यहाँ पे ऑयल में फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक मैं पकाऊंगी। तो गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं और एकदम गरम गरम थे और काफ़ी ज़्यादा ही हो गए थे, एक्स्ट्रा हो गए थे। इसके साथ में कोई बढ़िया सी स्पाइसी चटनी हो ना तो मज़ा डबल हो जाता है। लेकिन हम टमाटर सॉस के साथ लेंगे। और ये है हमारी अब हमारी होने वाली है ब्रेड पकोड़ा पार्टी। ये देखो नोनी को भी उठा दिया मैंने सो के, ये नींद में है अभी, लेकिन गरम गरम ब्रेड पकोड़ा खाने में मज़ा बहुत आता है। मिस्टर राव चाय कैसी हो रही है? बहुत अच्छी जी। और ब्रेड पकोड़ा टेस्ट करके देखो, चटनी होती तो मज़ा आता ना उसके साथ। गरम गरम है, नौनी को खिलाओ पहले। ओ ओ कैसा हुआ? नींद खुल गई? अच्छा हुआ। थम्स अप मतलब अच्छा है। नौनी को पसंद आया तो मैं भी अब ट्राई करती हूँ। गरम गरम एकदम क्रिस्पी, सर्दियों में ही मज़ा आता है खाने का। मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया ये। हम आए वॉक करने के लिए, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, इतना हैवी हो गया था। सब आए, मिस्टर रावत भी आया आज तो चलो 4000 स्टेप पूरे करने हैं मुझे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। संडे का दिन था आज, पार्क में बहुत कम लोग आए थे। वैसे भी ठंड की वजह से ना बच्चे तो बहुत ही कम आ रहे हैं। एक आध फ्रेंड्स मिल जाते हैं नोनी के, तो नोनी उनके साथ खेल लेता है, नहीं तो फिर वो मेरे साथ ही भागता रहता है और कभी झूले वगैरह झूलता है। लेकिन एक हैबिट से बन चुकी है और एक रूटीन सेट हो गया ना यहाँ आने का। अच्छा लगता है वॉक करना, और वॉक करके मैं खुद को मतलब ऐसा लगता है कि फिज़िकली एक्टिव रख सकते हैं हम लोग इस तरह से। तो यहाँ पे एक आध लोग आए हुए थे और हम लोग यहाँ पे वॉक करेंगे। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं। काफ़ी देर मैंने पार्क में वॉक किया। नोनी अपने पापा के साथ पहले ही आ गया था घर, तो फिर उन्होंने सारे कपड़े फोल्ड किए बैठ के। और आज बहुत सारे कपड़े भी थे और धूप आई थी तो कपड़े सूख गए थे, इसलिए उन्होंने कपड़े फोल्ड करने का काम किया। और मैं यहाँ पे मटर पील कर रही हूँ। ब्रेड पकौड़ा इतना हैवी हो गया था ना, मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई।
रात को मैंने ऑमलेट बना दिया था इन लोगों के लिए, रोटी बना ली थी, बस वही हमारा सिंपल डिनर हो गया था। तो ये मटर मैं छील के रख दे रही हूँ क्योंकि कुछ पहले की भी थी, कुछ नई वाली भी थी, और पहले वाली गल रही थी, उसके छिलके ना ख़राब हो रहे थे, तो यहाँ पे छिल के रख दी है। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सीधा अगली सुबह। आज हो गया है मंडे और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो आज भी ऐसा ही मौसम हो रहा है, एकदम घना कोहरा, और संडे को कोहरा नहीं था, आज फिर से कोहरा लग गया। और आज तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था। सुबह सुबह बहुत ठंड हो रही थी, लेकिन बाद में धूप आ गई थी हल्की सी। तो यहाँ पे धूप भी आती है ना बहुत हल्की सी, उसमें जान नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है मैं नहा धो के आ गई थी, पूजा कर ली थी, और सबसे पहले मैं चाय चढ़ा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे दूध देखा तो थोड़ा सा ही बचा हुआ था, फिर हस्बैंड गए शॉप में दूध लेने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं, आज है मंडे और बाहर एकदम घना कोहरा लग गया है फिर से। कल के दिन फॉग नहीं था, आज फिर से फॉग है, और देखते हैं धूप आती है कि नहीं आती है। फिलहाल आज नोनी का स्कूल खुल गया है पूरे 4 दिन के बाद, तो वो स्कूल जाएगा, और अभी तो वो सो रहा है। और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, अभी नहा के पूजा करके आई हूँ मैं, और चाय बनाती हूँ। लेकिन दूध इतना सा ही दूध था, तो अभी हस्बैंड गए हैं दूध लेने के लिए, तो चाय बनाते हैं। उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं मूंग दाल के चीले। तो छिलके वाली मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी थी, अच्छे लगते हैं उसके चीले। तो चलिए मैंने सोचा ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह ठंड में एकदम बढ़िया सी कड़ाके वाली सर्दी हो रही है बाहर। तो एक तरफ मेरी चाय बन रही है, और यहाँ पे मैं मूंग दाल के लिए जो चीले के लिए बैटर बना रही हूँ। मूंग की दाल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, 1-2 लहसुन की कलियाँ उसमें डाली हैं, और बस आप चाहे तो हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह डाल सकते हैं। मैं सिंपल बनाती हूँ नोनी की वजह से। तो बैटर बना लिया था, दूसरी तरफ दूध भी आ गया था। दूध मैं छान के बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और हमने चाय भी पी ली थी इस टाइम तक, और अब नोनी के पापा नोनी को उठाएंगे। गुड मॉर्निंग नोनी। वहाँ वो डाल दिया कॉलिन। कॉलिन कहाँ? अब निकालेंगे कैसे? अरे वो डाल दिया है उस पे। अच्छा स्प्रे मत करो बेटा ऐसे। इधर आओ पहले, गुड मॉर्निंग बोलो। प्रणाम। अब आप क्या कर रहे हो? अब नोनी को डस्टिंग करने की धुन चढ़ गई सुबह सुबह। यहाँ पे नोनी के पापा कर रहे हैं नोनी की यूनिफॉर्म प्रेस। गुड मॉर्निंग मिस्टर रावत। कदूर जाड़ हो रही हो? बहुत जाड़ हो रही हो ना। देखो सबसे ज़्यादा जाड़ो मिस्टर रावत को ही हो रहा है, इतनी खतरनाक टोपी, मोटी वाली जैकेट। तो इसके बाद मैं गर्मा गर्म चीले बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने बैटर बना के पहले से ही तैयार कर लिया था, उसको 10 मिनट ढक के रखा रेस्ट पे, और बहुत अच्छे चीले बनते हैं। आप चाहे तो नॉन स्टिक तवे का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा कास्ट आयरन का तवा है, इसमें बिल्कुल चिपकता नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल लोहे का जो तवा होता है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसमें भी आप पहले घी वगैरह लगा लो, अच्छे से ग्रीस कर लो, तो फिर आराम से बन जाएंगे। तो दोनों तरफ से सेक के घी लगा के इसको तैयार करेंगे। तो नाश्ता बन गया था, एक साइड मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी नाश्ते के साथ पीने के लिए। और नोनी का टिफ़िन तैयार कर देती हूँ मैं सबसे पहले। जब चीला हल्का सा ठंडा हो जाए ना, उसके बाद ही पैक करती हूँ, नहीं तो उसमें वो हो जाता है, स्वेटिंग सी आ जाती है, मतलब कि भाप बन जाती है और वो सॉगी हो जाता है। थोड़ा सा मैं टमाटो केचप यहाँ पे डाल रही हूँ। नोनी चला गया था उसके बाद स्कूल, और यहाँ पे जो है कपड़े वॉश करके मैं छत में ले आई थी। मैंने हाथ से वॉश किए और इनको ड्राई कर लिया था। नोनी के थर्मल्स वगैरह थे ना, बहुत गंदे कर देता है वो। फिर यहाँ पे जो है अभी तो फॉग लगा हुआ था, लेकिन बाद में धूप आ गई थी। वेरी गुड मॉर्निंग। 12 बजने वाले हैं और बाहर हल्की सी धूप आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि अचार जो है उसको रख देना है धूप में, अभी ये अच्छे से पका नहीं है, तो इसलिए ना मैं दोनों अचार की शीशियाँ लेकर छत में रख देती हूँ धूप में। वैसे उतनी तेज़ धूप नहीं है, हल्की धूप है, लेकिन काम चल जाएगा। तो सारा किचन मेरा क्लीन है और बर्तन वगैरह सब वॉश करके रखे हुए हैं। मैंने भट्ट भिगो के रखे हुए हैं, भट्ट के डुबके बनाऊंगी लंच के लिए। हस्बैंड भी आएंगे खाना खाने के लिए, और उनकी छुट्टी तो होगी 1:30 बजे। तो आज पूरे 4-5 दिन के बाद वो स्कूल गया है। आज वाकई में बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था, लेकिन अब जाके थोड़ी सी धूप आना शुरू हुई है। लेकिन वही है कि अभी तो सर्दी शुरू हुई है, अभी पूरा जनवरी का महीना बचा है। मकर संक्रांति के आसपास तक तो ऐसा ही रहता है वेदर। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, जब हम नोनी के बर्थडे के बाद घर से आए थे, उसके बाद यहाँ कितने दिन तक धूप ही नहीं आई। तो ऐसा रहता है। और इसके विंटर वैकेशन का भी कुछ पता नहीं है कब से होने वाली है, तो देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल मैं छत में रख के आती हूँ, फिर लंच बनाती हूँ। तो अचार की दोनों शीशियाँ मैंने रख दी हैं यहाँ पे धूप में, और अभी ये पका नहीं है, अभी कच्चा ही है। तो अभी कुछ दिन देखती हूँ उसको रख के। तो यहाँ पे हल्की धूप आई थी, कुछ कपड़े धूप में डाले थे और गमले भी,
ऊपर छत में ये बहुत प्यारे लगते हैं ना जब इस तरह से फूल खिले रहते हैं। और ये 2 गमले मेरे भी रखे हुए हैं, एक में तो कलियां खिली हुई हैं, एक में छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। अभी देखते हैं कैसा होता है वो। तो फिलहाल मैं नीचे किचन में आ गई हूँ, उसके बाद काम शुरू करते हैं। लंच की तैयारी करनी है। तो सुबह के बर्तन ना सूखे नहीं थे, तो फिर कुछ ऊपर वाले तो मैंने ऐसे रख दिए और फिर बाकी बर्तन मैं पोंछ के रख लूँगी। पोंछ के रख लो तो आसान रहता है, जल्दी से बास्केट खाली करके फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले ना थोड़े से चावल वाले चिप्स मैं फ्राई कर रही हूँ। ये हम लोग लेके आते हैं रिलायंस से और बड़े टेस्टी लगते हैं, एकदम स्पाइसी होते हैं, बढ़िया चटपटे से अच्छे लगते हैं कभी कभी ना। तो यहाँ पे ऑयल गर्म करके मैंने इनको फ्राई किया और उसके बाद कढ़ाई को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे भटके डुबके बनाने की तैयारी करी, तड़का लगा के डाल दिया था। और सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे कंटेनर में ऐसे फिल कर दूँगी। आजकल धो के सुखाने का टाइम नहीं है क्योंकि धूप नहीं आ रही है ना, तो मैंने तेल ऐसे ही डाल दिया। और यहाँ पे चावल में सीटी आ गई है। तो 1:30 बजने वाला है और नोनी आ जाएगा अभी स्कूल से। मिस्टर राव उसको लेते हुए आएंगे और फिर लंच करके वो तो वापस चले जाएंगे। तो खाना हमारा बन ही गया है। चावल गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है ना, सर्दी में खासकर। तो बाहर तो धूप आई हुई है, थोड़ा सारे कपड़े जो हैं वो मैंने धूप में डाले हुए हैं। और ये मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है कैबिनेट लाइट जो है। जब तक इसमें ग्रीन लाइट नहीं जलती है ना तब तक मैं इसको चार्ज करती हूँ। अभी ये चार्ज नहीं हुआ है फुली, तो मतलब 3-4 दिन में एक बार चार्ज कर लो तो ये चल जाता है मेरा आराम से। तो बस यही है, उसका उन्होंने का इंतज़ार हो रहा है। और बीच में मैंने वीडियो की एडिटिंग भी कर ली, सारे काम भी कर लिए। और आज थोड़ी सी धूप भी आई है, तो बीच बीच में धूप आते रहे ना, कपड़े सूखने का काम हो जाएगा। नोनी नोनी। तो यहाँ पे नोनी के पापा नोनी को लेके आ गए हैं स्कूल से। और अभी तो धूप थी तो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था। मैंने सोचा खाना बना के थोड़ी देर छत में बैठ जाती हूँ, तो मैं धूप में बैठी हुई थी। तो यहाँ पे नोनी मुझे देख के बड़ा खुश हो गया था। इसके बाद हमने सीधा लंच किया। लंच थाली मैं आपको दिखा देती हूँ और इसके बाद ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।